हेलो एवरीवन। आज है 10th ऑफ जुलाई और आज है मंडे। आज सावन का पहला सोमवार है। तो आज सुबह से ही जो है मेरा शेड्यूल थोड़ा सा डिफरेंट था रोज़ की तुलना में, क्योंकि मैं सावन में सारे सोमवार को करती हूँ, व्रत करती हूँ। व्रत मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं फास्टिंग रखती हूँ, नहीं बिना खाए पूजा करती हूँ, ऐसा नहीं। मैं फलाहार खाती हूँ, सारा दिन ही खाती हूँ, क्योंकि मैं बिना खाए नहीं रह पाती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। फास्टिंग मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रख पाती हूँ। तो सुबह उठ के मैंने थोड़ी सी चाय पी थी और एक केला खाया था। और अभी जो है मैंने खाना वाना सारा बना लिया है, क्योंकि शोभन जो है टिफ़िन लेकर गए हैं, खाना खा कर गए हैं, और श्रेष्ठा भी लंच लेकर के गई है और आकर के भी लंच करेगी। तो इसलिए उन लोगों के लिए तो मुझे खाना बनाना ही पड़ा। सब कुछ ऑलमोस्ट मेरा बन चुका है। किचन की क्लीनिंग मैंने कल ही कर ली थी। मैं पूजा के एक दिन पहले ही पूरी किचन को डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। इससे दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम किचन में ज़्यादातर नॉनवेज वगैरह प्याज लहसुन हमारा बनता ही है, तो इसलिए क्लीनिंग करना ज़रूरी है। तो आज मैंने सिंपल ये देखिए पनीर की सब्ज़ी बनाई है, और साथ में है जीरा वाले आलू, और साबूदाने की फलाहार मैं बनाने वाली हूँ, मीठा फलाहार वही मैं खाऊंगी। और रात को जो है शाम के बाद ही मैं नमक खाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं मीठा ही मतलब फल वगैरह और फलाहारी ही खाऊंगी। तो अभी मैं जाऊंगी जल्दी से, पहले पूजा के सारे बर्तन क्लीन करने हैं। कोई क्लीनिंग हुई नहीं है मेरी पूजा की। पूजा मंदिर को थोड़ा सा साफ़ करना है, और उसके बाद फिर मैं पूजा करूँगी, फलाहार बनाऊँगी साबूदाने की, उसी का भोग भी लगाऊँगी। यहाँ देखिए शोभन केला वगैरह सारा फल वगैरह लेकर आए हैं, फूल भी है यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए मैंने साबूदाना फुला दिया था सुबह ही, तो साबूदाना मेरा ऑलमोस्ट फूल चुका है। ये देखिए एकदम फूल गया है साबूदाना। इसी की फलाहारी बनाऊंगी। पूजा घर की सफाई जो है ना रोज़ मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि रोज़ तो नहीं हो पाता है। ये बीच बीच में ही होता है, कभी किसी ओकेजन में ही करती हूँ। ज़्यादातर महीने में 2 से 3 बार ही करती हूँ, और बीफे को मैं अवॉइड करती हूँ पूजा घर की साफ़ सफाई, और करना भी नहीं चाहिए जहाँ तक मुझे पता है। गुरुवार को डीप क्लीनिंग, ये वाला कपड़ा मैं बिछा दूँगी। मैं बनारस की रहने वाली हूँ, शायद आप सबको पता ही होगा। तो मेरे लिए ये सावन का सोमवार जो है ना, ये पूरा सावन का महीना ही बड़ा ही स्पेशल है, बहुत ही स्पेशल है। बनारस में तो पूरे महीने मांस मछली अंडा कुछ नहीं बिकता है, कहीं पे भी कुछ नहीं मिलता है। मतलब अगर लोग खाना चाहे तो भी उनको नहीं मिलता है। यहाँ पर मैंने पीतल के सारे बर्तन, पीतल कांसा जितने भी बर्तन होते हैं ना, उन्हें मैं पीताम्बरी से धोती हूँ, तो बहुत अच्छे से चमक जाते हैं वो। तो सावन का महीना ना बहुत ही स्पेशल है। इस महीने में ये स्पेशली सोमवार, वैसे तो बहुत ज़्यादा फास्टिंग नहीं रख पाती हूँ, और मेरी फैमिली में सबको नॉनवेज बहुत पसंद है, तो पूरे महीने बिना नॉनवेज खाए भी नहीं रह पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके। आज गंगा जल से अभिषेक करूँगी, सावन है। पता है जब मैं बनारस में थी, मतलब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, उस वक्त मैं स्कूल कॉलेज में थी। उस वक्त जो है मैं शिवजी की आराधना करती थी। हर सोमवार को मैं मंदिरों में जाती थी उनके दर्शन के लिए, हर सोमवार। और काफ़ी व्रत भी मैं किया करती थी। मेरे पेड़ का उस वक्त व्रत करना मेरे लिए इजी था। काफ़ी लंबा समय बिना खाए मैं बिता सकती थी, एनर्जी पूरी रहती थी, लेकिन मुझे थकान नहीं होती थी। पर अभी की बात अलग है। अभी जो है समय बदल चुका है, और मेरा शरीर मेरी फिज़िकली मैं अपने आप को फिट नहीं फील कर पाती हूँ अगर मैं खाना नहीं खाती हूँ। बॉडी अलाउ नहीं करती है मेरी, इसलिए शायद तरीका बदल गया है पूजा पाठ या आराधना का, पर दिल में जगह शिव जी के लिए अभी भी वही है जो पहले थी। पूजा
पाठ करना मुझे बचपन से ही पसंद है। मैं काफ़ी कम उम्र से जो है पूजा पाठ, व्रत, उपवास ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करती आ रही हूँ। और घर पर पूजा पाठ करना, घर के माहौल का शुद्धिकरण होता है इससे। घर का माहौल बहुत ही पॉजिटिव सा एक बना रहता है। घर के सभी लोगों को जो है पॉजिटिविटी मिलती है इससे, और मन को बहुत अलग तरह की शांति मिलती है, अलग तरह का सुकून मिलता है। ये मुझे नहीं पता, पर मैं बचपन से यही सारी चीज़ें अपने घर पर होते हुए या करते हुए सबको बड़ों को देखती आई हूँ। ससुराल में आने के बाद भी हमारे घर के जितने भी बड़े हैं, मेरी सास हैं, जो भी हैं, उन सबको मैंने यही सब कुछ करते हुए, यही रिचुअल्स फॉलो करते हुए देखा है। तो इसलिए मुझे आदत है, ये सारी चीज़ें फॉलो करना मेरी आदत बन चुकी है। और कहीं न कहीं अगर मैं किसी दिन पूजा नहीं करती हूँ तो मेरा मुझे मतलब मन नहीं करता, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए पूजा पाठ मेरे लिए कंपल्सरी है। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। पूजा करके आ गई हूँ। अच्छे से पूजा कर ली मैंने, एकदम सुकून से। और पूजा एक बार हो जाने के बाद दिल दिमाग सब कुछ बिल्कुल शांत सा हो जाता है। घर में भी एक अजीब सी पॉजिटिविटी जैसी फील होती है। तो जब तक पूजा नहीं होता है कुछ अच्छा नहीं लगता है किसी तरह बस पूजा हो जाए उसके बाद फिर। और अभी जो है पूजा हो चुकी है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं प्रसाद खा लूँगी, थोड़ा सा पानी पीऊँगी। थोड़ा सा टायर्ड लग रहा है, थोड़ा सा थक जाती हूँ, क्योंकि हर 2 से ढाई घंटे में खाना खाने की कुछ ना कुछ खाते रहने की आदत है। नहीं तो फिर मुझे माइग्रेन होने लगता है। नाश्ता टाइम पर करना और लंच टाइम पर करना, इन सारी चीज़ों की आदत है। तो बहुत ज़्यादा टाइम तो फास्टिंग नहीं रख पाती हूँ। इनफैक्ट मैं फास्टिंग रखती ही नहीं हूँ। सुबह जैसे मैंने चाय पिया था, चाय मस्ट है, नहीं तो फिर मुझे माइग्रेन होने लगता है। और अगर एक बार माइग्रेन अटैक आ गया फिर मैं कोई काम नहीं कर सकूँगी। इसलिए अरे देखिए पीछे देखिए, मेरा पंखा टेढ़ा हो गया है, इसको ठीक करना है। अभी मैंने नोटिस किया कैमरे में, है जो भी है। तो अभी मैं प्रसाद खा के थोड़ा सा पानी पीऊँगी और फिर साबूदाने की फलाहारी बनाऊँगी। साबूदाने की फलाहारी बहुत इजीली बनती है। वैसे तो साबूदाने के मैं बहुत तरह के फलाहार बनाती हूँ, पकौड़े वगैरह भी तलती हूँ, लेकिन आज मैं सिंपल सादी मीठी वाली फलाहारी बनाऊँगी। मैं शेयर करूँगी, मैं बताऊँगी कैसे बनाती हूँ मैं बेसिकली फास्टिंग के दिनों में साबूदाने का यही फलाहार खा के ही रहती हूँ, मतलब सुबह के टाइम जब तक पूजा नहीं होती है। और अभी मैं प्रसाद खाकर पहले पानी पी लूँगी, उसके बाद। और सुबह से मैं चाय ही पिया है मैंने, और एक केला खाया था, और कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं खाया मैंने। तो अभी धीरे धीरे सर में दर्द हो रहा है, पहले खा लेती हूँ। ये देखिए मैंने नारियल को कस लिया है, नारियल को कद्दूकस कर लिया है। और यहाँ पे मेरे साबू जो है, साबूदाने बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल गल चुके हैं। ये जो साबूदाने की मीठी फलाहारी बनती है ना, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और साथ के साथ ये ना मतलब काफ़ी देर तक पेट को भरा हुआ रखती है, मतलब तबीयत नहीं ख़राब होने देती है। और जो है काफ़ी समय तक ऐसा मतलब भूख नहीं लगती है, पेट भरा रहता है। मैंने केला दे दिया है करीब 2, और स्वाद अनुसार चीनी दिया है। मैंने थोड़ा चीनी का कम इस्तेमाल किया है। मुझे मीठा खाना पसंद तो है, पर थोड़ा हल्का मीठा मुझे अच्छा लगता है खाना। और इसमें जो है ना, ये तो मैंने सिंपली इसको बनाया है। ऐसे इसमें और भी इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें पेड़ा और फिर मिठाई वगैरह भी उसमें मिलाया जा सकता है। रेडी हो गया है फलाहारी,
इसे ही अभी मैं खाऊंगी। ये फलाहारी बहुत खाने में अच्छी लगती है, एक बार इसे ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। अभी जो है श्रेष्ठा आ चुकी है स्कूल से, मैं जल्दी जल्दी पराठे सेक रही हूँ, उसको मैं खाना लगा दूंगी। ভালো হয়েছে? তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নাও, খেয়ে নিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ো, থকে গেছো একদম। एक और बार नहा लिया है मैंने, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने एक और बार नहा लिया। श्रेष्ठा सो गई है, उसको खाना खा के सुला दिया है मैंने, वो अभी रेस्ट ले रही है। मैं भी थोड़ी देर रेस्ट ले लूँगी, उसके बाद मिलूँगी आपसे शाम के वक्त। बज रहे अभी शाम के 7 और मुझे पता ही नहीं चला मैं कब इतना ज़्यादा देर सो गई। मतलब आँख खुली तब बज रहे थे 6:45। तो जल्दी से बस मैं उठकर आरती वगैरह मैंने फटाफट किया है और सर धीरे धीरे भारी हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है कुछ खाए। तो अभी मैं अपने लिए थोड़ा सा मखाना तलूँगी और चाय बनाऊँगी। और श्रेष्ठा, उसको मैंने बोला कि वो मखाना खाएगी लेकिन उसको मखाना नहीं खाना, उनको चिप्स खाना है, तो वो अपने चिप्स खाएगी लेकिन मैं तो मखाना तल के खाऊंगी। मखाने को ना बिल्कुल सिंपल घी और गोलकी पाउडर यानी ब्लैक पेपर पाउडर के साथ और हल्का सा सेंधा नमक डालकर मैंने फ्राई कर लिया है, और साथ में है चाय। और यहाँ पे सुबह का आलू जीरा जो था उसे भी मैं थोड़ा सा गर्म कर ले रही हूँ। आलू जीरा आलू बहुत अच्छा बना है। इसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी किसी दिन, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ देखिए मैं और श्रेष्ठा दोनों मिलके कार्ड्स खेल रहे हैं। आ चुकी हूँ डिनर के प्रिपरेशन के लिए। सिंपल भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी, जल्दी बन जाएगी क्योंकि तबीयत मेरी कुछ ढीली है, सर जो है थोड़ा दर्द दे रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी बस बना ले रही हूँ। नॉर्मल भिंडी की भाजी श्रेष्ठा को बहुत पसंद है। इसमें बिल्कुल मैं सिंपल नमक, हल्दी और हरी मिर्च के साथ जो है इसे फ्राई करके बनाती हूँ। ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। ऐसे नॉर्मल दिनों में तो मैं थोड़ा सा प्याज भी इसमें डालती हूँ, लेकिन आज क्योंकि मैं प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डालूँगी तो इसलिए नॉर्मल बना है। यहाँ पे बॉयल्ड आलू मेरे रखे हुए हैं, इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। कल जो है टिफ़िन में श्रेष्ठा को आलू के पराठे बना दूँगी और जल्दी से आटा लगा लूँगी। मैं रात को कुछ नहीं खाने वाली आज क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। थोड़ा सा जीरा आलू खाया है, रात को बस 1 गिलास दूध पीकर सो जाऊंगी।
सारे काम ख़त्म होने के बाद एक और काम जो है वो है मेहंदी लगाना। सावन हो और मेहंदी न लगे ऐसा तो नहीं हो सकता। शुरुआती दिनों से ही सबको मेहंदी लगाते हुए देखती आई हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, स्कूल में टीचर्स भी लगा कर आया करती थी। जितनी भी सुहागन औरतें होती थी वो लोग सावन में मेहंदी लगाया करती थी। तो मैं भी लगाती हूँ। मेरी मदर इन लॉ भी हमेशा मुझे शादी के बाद से हमेशा उन्होंने कहा है कि जितनी भी मैरिड औरतें होती हैं जो सुहागन होती हैं वो सावन में मेहंदी लगाती हैं। तो मुझे भी आदत हो गई है। ये आदत से ज़्यादा शौक़ है। मेरी बेटी को भी मैं लगा रही हूँ, उससे भी बड़ा ही शौक़ है मेहंदी लगाने का। हालांकि मुझे बहुत अच्छे से मेहंदी लगाना नहीं आता है, तो प्लीज़ मुझे जज मत कीजिएगा। जितना मुझसे बन पड़ा मैंने कोशिश की और मैंने मना किया श्रेष्ठा को कि मत लगाओ, स्कूल है, मना ही है स्कूल में ये सब लगाना, लेकिन वो तो सुनने से रही। तो मैं उसको लगा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने हाथों में भी लगाऊंगी। मेहंदी लगाना अच्छा लगता है। हर साल सावन में हम लोग मेहंदी लगाते ही हैं और रात को सारे काम ख़त्म करने के बाद ही मैं मेहंदी लगा कर सोती हूँ, क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता। तो ये मेरे हाथ की मेहंदी है, पता है उतनी अच्छी नहीं बनी, जो भी बनी है। आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।